तो यार हमारे यहाँ पे चालू है अभी भाई साहब बोर्ड एग्जाम। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और बोर्ड एग्जाम को लेकर सभी के मन में टेंशन होता है भाई। जिसके बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं उन्हें इस बात का टेंशन है कि हमें रिजल्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, पास होंगे या फेल होंगे। अच्छा, ठीक है। और जिनके एग्जाम स्टार्ट नहीं है तो भाई उनके लिए सबसे बड़ा प्रेशर यही है कि उनके एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंटों को लगता है कि यार जिनने परीक्षा दे दी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो परीक्षा दे रहे हैं मैं उनकी भी, दोनों की ही प्रॉफिट की ये बात है। क्योंकि देखो हमें ये लगता है कि बोर्ड जो है हमारा कैसे हमारी कॉपी चेक कर रहा होगा, कैसे हमें जो है मार्क दे रहा होगा, कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जिसे बोर्ड लेके चल रहा होगा। तो ये देखो जिसके रिजल्ट आने वाले हैं उनको भी इस चीज को लेकर टेंशन है, क्योंकि भाई उनका रिजल्ट वैसा बनेगा, उनने अगर कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें उस चीज से रियलाइज हो जाएगा। और जिसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो इस चीज से सतर्क हो जाएंगे कि हमें ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें से आपका मार्क काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा काफी लोगों ने कि हमारा बोर्ड एक जो है स्टेप मार्किंग फॉलो करता है। अब ये स्टेप मार्किंग होती क्या है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना ऐसी बोर्ड एग्जाम और इंपोर्टेंट अपडेट पाने के लिए। तो अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल ये जो है व्हाट इज स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग क्या होती है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल क्या होता है। देखो इससे विद्यार्थियों को यह फायदा होता है कि वह सवाल पूरा नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि यहाँ जो बोर्ड का एक तरीके से आप ये जो स्टेप मार्किंग वाला समझाने का तरीका या बोलने का तरीका वो यही है कि इससे विद्यार्थियों का फायदा होगा कि वो जो है सवाल पूरा नहीं छोड़ेंगे। अब क्यों नहीं छोड़ेंगे वो भी मैं पहले बता देता हूं। पहले होता था कि विद्यार्थी आधे स्टेप्स आते हुए भी सवाल छोड़ देते थे, पर अब विद्यार्थी को कम से कम उतने स्टेप्स जरूर हल करेंगे जितने उन्हें आते हैं। छात्रों को पता होगा कि इन स्टेप के इतने अंक हैं तो वह हल करके आधे अंक तो पा ही सकेंगे। इस तरह छात्र कोई भी सवाल नहीं छोड़ेगा। इस मार्किंग सिस्टम को छात्र अच्छे समझकर तैयारी करे तो कभी फेल नहीं होगा। इसमें उत्तर हल करने के लिए हर स्टेप में नंबर होते हैं। खासकर गणित, साइंस जैसे विषयों में फॉर्मूले और थ्योरी में यूनिट पॉइंट पर अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि भी एक्चुअली काम कैसे करता है। तो स्टेप मार्किंग मतलब जो है एक आपका मार्क निकालने की स्कीम होती है जिसमें आपने जितना भी लिखा है उतने का ही आपको जैसे आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना था, लेकिन आपने जितना भी लिखा है तो एक जो आंसर की टीचरों को जो चेक करने वाले होते हैं उन्हें दी जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि इन्हें अगर इन्होंने 2 स्टेप लिखा है तो इन्हें इतने मार्क देना चाहिए, अगर इन्होंने 3 स्टेप लिखा है तो इन्हें इतने मार्क देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में देख सकते हो। देखो मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर इशू बाय सीबीएसई, मतलब सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन आपको सेम ऐसे ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्स का पेपर है। ठीक है, यहाँ से जो है इसे समथिंग 4 या 5 मार्क का ये क्वेश्चन रहा होगा। अब इसने क्या किया कि भाई इतना स्टेप लिख दिया। ठीक है, इतना स्टेप ने अगर इसने लिख दिया, इसके बाद में अगर पेपर छोड़ दिया, उसके बाद में मुझे स्टेप समझ में नहीं आई तो उसे फिर भी 1 मार्क मिलेगा। अगर उसने फिर और उससे आगे भी लिखा, आगे अगर एक भाई उसने फॉर्मूला भी लिख दिया तो उसे आधा अंक तो भी मिलेगा। और फिर उसके बाद में अगर थोड़ा और स्टेप को उसने अपग्रेड किया, थोड़ा और लिखा, तो भी उसे यहाँ पे मार्क दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिख के रखा, उसके आगे अगर फॉर्मूले भी लिख दिए हैं तो फॉर्मूले के भी 1 मार्क मिलते हैं और सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये होता है स्टेप मार्किंग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने आधा अगर लिख के आए हो तो आपको बोर्ड आधे का ही मतलब कुछ देगा ही नहीं क्योंकि आपने आंसर नहीं निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने आधा भी लिखे हो, लिखने की कोशिश भी की है और वो अगर एक स्टेप भी उसकी सही है तो भी बोर्ड यहाँ पे आपको मार्क देगा। ये होती है स्टेप मार्किंग और ये हर बोर्ड में यहाँ पे अभी कुछ सालों से अपनाई जा रही है, जिससे स्टूडेंट को ये फायदा होता है कि भाई कम से कम कुछ ना लिखने से कुछ लिख लेना बेहतर है। इसलिए तो कहते हैं कुछ ना लिखने से कुछ लिख लेना बेहतर है, ताकि आप अगर एक पॉइंट भी डेडिकेटेड लिख देते हो ना उस क्वेश्चन का आंसर्स में, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ना कुछ मार्क बोर्ड में देगा। और भाई कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मान लो अगर आपने भाई 5 क्वेश्चन आप छोड़ने वाले थे, 5 क्वेश्चन में अगर आपने 2-2 स्टेप भी लिखी और दोनों स्टेप में आपको 2-2 मार्क भी मिले, तो आप सोच सकते हो कि आपके मार्क्स में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। भाई 2 मार्क के लिए कई लोग फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो आपको पास होने का एक मौका मिल रहा है। तो सब लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि पेपर में अगर तुम्हें कुछ चीजें आ रहा भी है
तो उन चीजों को लिखिए, जितना आ रहा है उतना तो लिखिए, कम से कम आपको 1, 2, 1.5 आधा मार्क जो भी मिलना है मिलेगा, लेकिन आपको भाई ऐसा तो नहीं कि उस डेडिकेटेड आंसर के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्टेप मार्किंग। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होती है स्टेप मार्किंग। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। फिलहाल अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और अगर आपको कुछ जानना है तो भाई नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा।